हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससीएमटीएस के लिए 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके एंड जीएस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो रूस है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो यानी एल्ड्रिन था। और प्रथम कौन था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 1/6 गुना होता है। पृथ्वी से चंद्रमा को देखने पर उसका 59% भाग हमें दिखाई देता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में है। बनवाली कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में है, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है बनावली। सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के यह कच्छ के रण में स्थित है, यानी गुजरात में यह कच्छ के रण में स्थित है। कौन? सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में है। कालीबंगन कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली में जंतर मंतर ऐतिहासिक दृष्टि से किस लिए महत्वपूर्ण है? तो खगोलीय वेधशाला के लिए। सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसका इकाई होता है। जाइलम और फ्लोएम अस्थायी ऊतक होते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है कि डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ईंधन में किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। कोयले के भंजक आसवन से कौन सी गैस बनाई जाती है? तो कोल गैस बनाई जाती है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा था? तो नायलॉन था। एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनोकाइट किसका मुख्य अयस्क होता है? तो कैडमियम का होता है। स्मेल्टाइट किसका अयस्क होता है? तो निकिल का होता है। विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी होती है? तो चांदी एवं तांबा। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है? तो सोना होता है। सबसे हल्का धातुयुक्त तत्व कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक जाती है? असंजक बल के कारण। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पलवन से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो होलकट ने किया था। और विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा होता है? तो जेमिया पिग्मिया होता है। विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इवान सोकी ने की थी। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था? तो बेंडा ने। बहुत ही प्रसिद्ध मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने संपादित किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का क्या नाम है? मैत्री। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली।
एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो रुड़की में। चलो अगला क्वेश्चन है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। देश का पहला रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओनिरोलॉजी कहलाता है। ओनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। और असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन सा था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947 में हुई थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी, साबरमती आश्रम से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। चलो अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बिबियन डेरोजियो थे। भारत में प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? क्लाइमेट एटली था। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो यूरिया में पाया जाता है। हीरा के कठोरता का क्या कारण होता है? चतुष्फलकीय संरचना। दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। रबर में मजबूती प्रदान करने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हवा से भी हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। पारसेक किसका इकाई होता है? तो दूरी का होता है। भारत में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई थी? तो 1881 में। हिंदू घाटी यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार की। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम नहीं खत्म हो जाता है SSC MTS का, जब तक डेली इस चैनल पर आप लोग को 1 से 2 वीडियो अवश्य मिलेंगे ऐसे ही कंटेंट के साथ। आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।